एक 14 साल की लड़की तेज पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टरों ने पहले सोचा शायद गैस्ट्रिक या फिर अपेंडिक्स का दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच्चाई ने सबको हैरान कर दिया और इस सच्चाई ने समाज पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि झारखंड के खूंटी जिले से आई सच्चाई है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। 7 महीने की गर्भवती, वही 14 साल की लड़की। जब बच्चे खुद गुड़िया गुड्डे से खेलते हैं, उस उम्र में वो एक और जिंदगी अपने अंदर पाल रही थी और कुछ ही दिनों में उसने अस्पताल में एक बच्ची को जन्म भी दिया। हाँ, माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ अस्पताल की रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक सदियों पुरानी आदिवासी परंपरा, ढुक्कू प्रथा। अब सवाल उठता है, आखिर ये ढुक्कू प्रथा है क्या? ढुक्कू प्रथा को अगर आज की भाषा में समझे तो ये कुछ लिव इन रिलेशनशिप जैसा है। फर्क बस इतना है कि शहरी समाज में इसे आधुनिकता के नाम पर जाना जाता है, जबकि आदिवासी समाज में ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। अब जरा ढुक्कू प्रथा को विस्तार से समझते हैं। इस प्रथा के तहत अगर कोई आदिवासी लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनके परिवार शादी के लिए राजी नहीं होते हैं, तो लड़का सीधे लड़की को लेके अपने घर ले आता है। फिर दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगते हैं, बिना बारात, बिना फेरों, बिना किसी औपचारिक शादी के। समाज इसे तब मान्यता देता है जब बाद में ग्राम प्रधान या अगुआ उनकी पारंपरिक विधियों से शादी करवा दे। लेकिन इस प्रथा की सबसे बड़ी खामी है, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं। जैसे ही युवक युवती चाहे वे साथ रहने लगते हैं और यही वजह है कि खूंटी की 14 साल की बच्ची और 16 साल का युवक भी ढुक्कू प्रथा के तहत एक ही घर में रहने लगे थे। परिवार ने भी इसे स्वीकार कर लिया, पर नतीजा आप देख ही रहे हैं। अब सवाल सिर्फ उस बच्ची का नहीं है, सवाल है उस समाज का जहां गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी ऐसे हालात को जन्म देती है, जहां नाबालिग लड़के लड़कियां मासूम उम्र में रिश्तों और जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं, जहां बचपन किताबों और खेल में नहीं बल्कि शादी और बच्चों में बीत जाता है। और सोचने वाली बात यह है, यही चीज अगर शहर में होती है तो उसे हम लिव इन रिलेशनशिप या मॉडर्न लाइफस्टाइल कहते हैं, उसे आधुनिकता का हिस्सा मानते हैं। लेकिन गांव या आदिवासी समाज में वही चीज होती है तो उसे ढुक्कू प्रथा कहकर संस्कृति का नाम दे देते हैं। और ये सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी आदिवासी समाज में यह परंपरा देखने को मिलती है। लेकिन दोनों ही हालात में समाज का बड़ा वर्ग सहजता से स्वीकार नहीं करता और अंत में पारंपरिक विवाह ही सामाजिक मान्यता का आधार बनता है। ये सच है कि ढुक्कू प्रथा सैकड़ों सालों से चली आ रही है, पर सवाल यह है, क्या हर परंपरा सही होती है? क्या हमें सिर्फ इसलिए उसे मान लेना चाहिए क्योंकि वो पुरानी है? कभी कभी समाज को आईना दिखाना पड़ता है। परंपराएं तभी खूबसूरत हैं जब वो लोगों का जीवन आसान बनाए। अगर वो किसी का बचपन छीन ले तो उन्हें बदलना जरूरी है। तो आज मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, क्या हम बच्चों को बचपन से ही बड़ों की जिम्मेदारी में झोंक दें? क्या हमें ढुक्कू प्रथा जैसे रिवाजों पर दोबारा विचार करने का समय नहीं आ गया है? और क्या समाज तब तक खामोश रहेगा जब तक एक और 14 साल की बच्ची अस्पताल की खाट पर ना मिले? क्या एक नाबालिग लड़की का मां बनना हमें झकझोरने के लिए काफी नहीं है? क्या गरीबी और अशिक्षा का बोझ ढोते ढोते हमारे समाज को ऐसे सवालों को सामना करते रहना चाहिए? याद रखिए, संस्कृति वही टिकती है जो समय के साथ बदलती है और बदलाव की शुरुआत हमेशा सवालों से होती है। ढुक्कू प्रथा या यूं कहें आधुनिक तरीके से लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारा समाज जागरूक हो। धन्यवाद।